मल्टीप्लाई बाय 2 हम इसलिए कर रहे हैं कि पहले हमने डिवाइड बाय 2 किया था। अगर हम पहले डिवाइड बाय 2 ना करें, इस तरह प्रोसेस को लेके चले, तो 2 को फिर डिवाइड जरूरत मल्टीप्लाई की नहीं जरूरत होगी। नहीं फिर नहीं ज़रूरत होती। अच्छा, जो हम लोग साथ साथ कुछ टूल्स जो है वो हम लोग देखते जा रहे हैं। तो जो मॉडल्स के लिए हमारे पास अल्टीमेट टूल है वो हमारे पास नेट लोगो है। ठीक है, नेट लोगो जो है वो एक सिमुलेशन का टूल है। इसकी अपनी एक सिंपल सी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप इंटरफेस जनरेट कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप जो है वो नोड्स और नोड्स के बीच में एजेस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसके अंदर प्रोग्राम करना चाहें। लेकिन इस कोर्स के अंदर आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू लर्न द हाउ टू इम्प्लीमेंट अ मॉडल इन नेट लोगो। हाँ, अगर आप नेटवर्क मॉडल्स के ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, सिमुलेशंस की तरफ जाते हैं, तब आपको जो है वो इसकी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। अभी के लिए जो है वो जस्ट आपको ये यूज़ करना आना चाहिए कि नेट लोगो को हम लोग यूज़ किस तरह करते हैं। तो नेट लोगो का अपने वर्जन 5.1 जो है वो आपने इंस्टॉल कर लेना। उसका वर्जन 6 भी अवेलेबल होगा, वर्जन 4 भी अवेलेबल होगा, लेकिन वर्जन 5.1 आपने इंस्टॉल कर लेना है। रीज़न बीइंग के जो नेटवर्क 5.1 है, इस के अंदर जो मैं आपके साथ मॉडल शेयर करूंगा वो उसके साथ कंपैटिबल है। नेटवर्क मॉडल 4 के अंदर भी कंपैटिबल नहीं है, मॉडल 6 के अंदर भी जो है वो कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर साइंटेक्स जो है वो थोड़ा सा जो है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। साइंटेक्स तो सेम रहता है, कुछ हमारे पास लाइब्रेरीज और फंक्शंस जो है वो हमारे पास चेंज हो जाते हैं। तो 5.1 आपने नेट लोगो का वर्जन 5.1 इंस्टॉल कर लेना है। इसके कोड को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है। इसे आप जब गो थ्रू करेंगे तो आपको जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ मॉडल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिस तरह ये जो मॉडल है ये हमारे पास एडो श्रेणी डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है। तो आप फाइल में ओपन करके उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पे मॉडल्स आपने सेव किए हुए हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। ओवर टाइम हम लोग मुख्तलिफ मॉडल्स जो हैं वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। यहाँ पे देखें, एक मॉडल है एडो श्रेणी डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो इस मॉडल को जो है वो आपने ओपन कर लेना है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास नेटवर्क लोगों का इंटरफेस आके, ये इंटरफेस डिज़ाइन किस तरह हुआ है, इस कोड के हिसाब से जो है वो हमारे पास डिज़ाइन हुआ है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे अगर हम लोग इस पर्टिकुलर मॉडल को जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है, इसके अंदर हम लोग जीएनपी को भी यूज़ कर सकते हैं, जीएनएल को भी यूज़ कर सकते हैं। जीएनपी को अगर यूज़ करना है तो इस स्विच को ऑन कर देंगे, प्रोबेबिलिटी और नम के स्विच को ऑन कर देंगे, और अगर जीएनएल मॉडल यूज़ करना है तो इसको ऑफ कर देंगे। तो ऑफ का मतलब है जीएनएल मॉडल यूज़ करें, ऑन का मतलब है जीएनपी मॉडल यूज़ करें। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स है। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ नोड्स हम लोग 100 नोड्स जो है वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। जब जी एन पी मॉडल यूज़ करें तो तब यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी सेट करेंगे। अगर जी एन एल मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास एग्जैक्ट लिंक्स तो हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन डिग्री हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री की बेस पे आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि आपके पास ओवरऑल नेटवर्क के अंदर कितने लिंक्स होंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी लेट से हम लोग 0.03 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो स्लाइड्स के अंदर हम लोगों ने देखी थी, तो ऑलमोस्ट वही हमारे पास चीज़ आ रहती है। अब जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नेटवर्क जनरेट हो गया। एक मतलब क्लिक करेंगे आपके पास फर्स्ट टाइम जो है वो ये नेटवर्क आपके पास जनरेट हो गया। इसके अंदर जो जॉइंट कंपोनेंट होगा वो आपको रेड कलर से जो है वो नज़र आ जाएगा, और जो आपके पास आइसोलेटेड नोड होंगे या आइसोलेटेड कंपोनेंट्स होंगे वो आपके पास वाइट कलर से जो है वो नज़र आ जाएंगे। वो नोड्स जो है उस कलर की आपको नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं ना। तो ये डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो ज़्यादातर नोड्स जो हैं उनकी डिग्री हमारे पास क्या है, ये डिग्री हमारे पास 0 है, 1 और 2। उसकी ज़्यादातर नोड्स की डिग्री हमारे पास जो है वो 2 है। इसे दोबारा जनरेट करके देखते हैं तो जो हमारे पास न्यू जनरेट हुआ उसके अंदर ज़्यादातर नोड्स की डिग्री हमारे पास 3 और 4 है। तो इसके अंदर पी की बेस पे, क्योंकि हमारे पास एजेस जो है वो प्रोबेबिलिटी की बेस पे जनरेट हो रहे हैं, तो आपके पास जो है वो हर मतलब डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। आपके पास ये हो सकता है कि एक नेटवर्क जनरेट हो, उसके अंदर ज़्यादातर नोड्स जो है वो हमारे पास डिग्री 2 की हो, नेक्स्ट टाइम डिग्री 3 की हो जाए, उससे नेक्स्ट टाइम डिग्री 4 की हो जाए, लेकिन 2 3 4 के बीच में ही आपके पास जो है वो ज़्यादातर नोड्स इतनी डिग्री की आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे आप डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। आपके पास 7 से ज़्यादा 7 8 से ज़्यादा नोड्स, डिग्री वाली नोड्स आपको कम मिलेंगी। ठीक है, हार्डली यू वुड एवर टच 9 और 10 ना। तो ये भी आप
इसके अंदर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो है वो आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी को कम या ज़्यादा करना चाहें वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे 0.1 अगर प्रोबेबिलिटी कर दें तो अब यहाँ पे आपके पास जॉइंट कंपोनेंट का साइज़ देखें, आपके पास छोटा हो गया जो रेड कलर है। और इसको लेआउट भी आप कर सकते हैं, तो लेआउट के थ्रू जो है वो आपके पास जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ जाएंगे। और एज ए सेट के जॉइंट कंपोनेंट आपके पास रेड कलर से हाईलाइट हुआ है, ठीक है। और अगर हम लोग वही जो स्लाइड में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसी को टेस्ट करना चाहें कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम रहे, नंबर ऑफ नोड्स बढ़ना शुरू हो जाए, तो उससे एवरेज डिग्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो है वो एवरेज डिग्री नज़र आ रही है 0.82, और जो आपके पास जॉइंट कंपोनेंट है उसका साइज नज़र आ रहा है कि उसके अंदर 18 नोड्स हैं। तो लेट्स से हम लोग अभी 100 नोड्स के साथ एवरेज डिग्री हमारे पास 0.82 है, जो प्रोबेबिलिटी है वो हम लोगों ने 0.01 रखी हुई है। अब नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज करते हैं, 100 से हम लोग 200 पे लेके जाते हैं, नेटवर्क को जनरेट करते हैं, तो एवरेज डिग्री हमारे पास 0.8 से 2.1 हो गई। फिर हम लोग और बढ़ाते हैं, 400 पे लेके जाते हैं, तो एवरेज डिग्री हमारे पास 2 से 4 होगी ऑलमोस्ट। और इसको अगर हम लोग 1000 नोड्स के ऊपर ले जाएं तो एवरेज डिग्री हमारे पास जो है वो 9.8 हो गई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से भी इसको हम लोग सिमुलेशन के थ्रू भी हम लोग इसको देख सकते हैं, और फिर हम लोग मैथमेटिकली भी हम लोग ये ड्राइव कर सकते हैं कि जब हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स बढ़ेंगी तो हमारे पास जो है, और प्रोबेबिलिटी अगर सेम रहती है तो हमारे पास एवरेज डिग्री जो है वो हमारे पास कम होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपके पास GNP मॉडल है, इसके अंदर एवरेज डिग्री आपके पास, आप जितनी मर्जी मतलब इस मॉडल को जनरेट करें, एवरेज डिग्री के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो है वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। मतलब अराउंड अभी 1.5 के करीब करीब आपको मिल रही हो सकता है, 1.3 हो जाए, 1.6 हो जाए, हार्डली जो है इट वुड एक्सीड 2, ऑल्दो एक मतलब एक केस में 2 को एक्सीड किया था। लेकिन क्योंकि प्रोबेबिलिटीज एंड रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे हैं तो उसमें वेरिएशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो है वो आपके पास इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है जी। तो इस टूल को आपने इंस्टॉल करना है। ये जो मॉडल्स हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा टीम्स के ऊपर। जैसे जैसे हम लोग मॉडल्स जो हैं वो पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपने उनको नेट लोगों के अंदर एक्सप्लोर करके ओपन करके आपने इनको साथ साथ एक्सप्लोर करते जाना है।